अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो होगी मेरी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो कि किसी भी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं और वो पाकिस्तान में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं किसी भी बैंक का। तो आज मैं आपको सिंपली गाइड करूंगा कि आप ओवरसीज़ यानी कि किसी भी मुल्क में रहकर पाकिस्तान में अकाउंट किस तरह ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आप ओवरसीज़ में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली ऐप किस बैंक की चलती है, क्योंकि जब आप एक ओवरसीज़ हैं तो फिर आपको ज़्यादा ब्रांचेस की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बैंकों की एप्लीकेशन में कि सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन किस बैंक की वर्क करती है, क्योंकि आप ओवरसीज़ हैं, आप दूसरे मुल्क में रहते हैं। आप जब अपने पाकिस्तान में घर में अकाउंट खोलेंगे तो फिर आपको इतना ब्रांच ज़्यादा मायने नहीं रखती। हमारे लिए ज़्यादा अहम होता है कि हम किस बैंक का इंतखाब करें जिसकी एप्लीकेशन अच्छी हो, फीचर अच्छे हों और उसे लॉग इन करने में हमें तकलीफ़ ना हो, मसाइल का सामना ना हो। इसके लिए मैंने ख़ुद मेरे अपने तकरीबन फैसल बैंक, यूबीएल बैंक, जेएस बैंक तकरीबन और एचबीएल बैंक, तो ये 4 बैंक मैंने आजमाई हुई हैं। इसमें से कौन से बेहतर है इन 4 बैंकों में से, और फिर इसके बाद हमारी बारी आती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होंगे, क्या क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पर हमारे लिए जो ओवरसीज़ है ना, मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ जो गल्फ़ में ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए सबसे मुसीबत इसी चीज़ में पड़ती है जब वो अपनी सैलरी सर्टिफिकेट का सबूत ढूंढते हैं। वो अक्सर आपको नहीं मिलता। बग़ैर सैलरी सर्टिफिकेट की कौन सी ऐसी बैंक है जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन भी आम यानी कि एक्सेसिबल हो, आपको उसमें चलाने में भी कोई परेशानी ना हो, एप्लीकेशन बनाने में भी कोई परेशानी ना हो, और बैंक भी अच्छी, और जब भी आप ट्रांजैक्शन करें उसमें तो सब बेस्ट स्पीड से ट्रांसफ़र किस में होती है, किस बैंक में होती है। तो मैं आज आपको पूरी गाइड करूंगा कि आपको किस बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए, क्योंकि मेरा इन 4 बैंकों का एक्सपीरियंस है। तो मैं इन 4 बैंकों को अपने जहन में रख के ही आपको बताऊंगा कि आपको किस बैंक का अकाउंट खोलना चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे पास आसानी से अकाउंट किस बैंक का ओपन होता है। हमारे पास 2 बैंक हैं जिसमें आसानी से बैंक अकाउंट ओपन होता है। सिर्फ एक है हमारे पास फैसल बैंक, दूसरे हमारे पास जेएस बैंक। यूबीएल और एचबीएल ऐसे घटिया बैंक हैं ना, आप चाहे जितना भी इन पर, एक तो इनका एप्लीकेशन नहीं बनेगा, दूसरे नंबर पर ये आपको ऐसे मुश्किल आपसे सवाल पूछेंगे कि आम बंदा जो कि सीधा साधा बंदा है उसके समझ जहन से भी बाहर है। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि एचबीएल के फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एचबीएल जो है ना, पैसा ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी, लेकिन इसी के मुकाबले में आपको जेएस बैंक भी मिलती है जो सेम स्पीड में आपका पैसा ट्रांसफ़र यानी कि हो जाता है। किसी भी ओवरसीज़ मुल्क से आप अगर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उसी दिन चंद घंटों के अंदर, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे पास इसी बैंक का मैसेज बाद में आता है, उस बैंक का ईमेल पहले आ जाता है कि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो चुकी है। तो ये जेएस बैंक है इसके मुकाबले में। उसके बाद आता है हमारे पास के डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से यानी कि चाहिए ओवरसीज़ बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको मैं भी आपको शेयर करता हूँ, बताता हूँ। अगर आप जेएस बैंक में इंटरेस्टेड हैं, मेरा मशवरा, मेरी ज़ाती राय ये है कि आप जेएस में अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि फैसल बैंक जो है ना, इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर आप आज पैसा भेजेंगे तो हो सकता है आपको 4 दिन लगें, 2 दिन लगें, 3 दिन लगें, 5 दिन लगें। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही दिन में ट्रांसफ़र यानी कि पैसा हो जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। तो मेरी प्रेफरेंस के मुताबिक आप ऐसा करें कि आप जेएस बैंक का अकाउंट खुलवाएं। इसकी सबसे बड़ी खूबियाँ हैं। पहले नंबर पर आप ट्रांजैक्शन करेंगे एकदम स्मूथ जाएगी, यानी कि ट्रांजैक्शन आपको किसी किस्म की लेट नहीं होगी इंशाल्लाह। उसी दिन नहीं तो उससे अगले दिन आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। पहले नंबर पर ट्रांजैक्शन में तेज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है इसका एप्लीकेशन। आप कहीं पर हो, किसी भी मुल्क में हो, चाहे आपके पास नंबर है या नहीं, आप उससे अपने चंद प्रूफ्स होते हैं, वो अपने फेस वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, आईडी कार्ड वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। उसके बाद आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं किसी भी मोबाइल में। तो ये भी इसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके मुकाबले में अगर एचबीएल और यूबीएल को जाएंगे तो तौबा बस इनका नाम ही मत लें तो बेहतर है। अच्छा, फिर इसके बाद आप आ जाएं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की कौन सी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, एक हमारे पास वैलिड CNSC हो, वैलिड पासपोर्ट हो,
अगर आप सऊदी अरब में हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो आपके पास एक वैलिड आईडी हो। अगर आप सऊदी अरब में, तो सऊदी अरब में अबशर के साथ, यानी कि अबशर आपका वैलिड हो, फिर आपको सैलरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आप सिग्नेचर एक यानी कि क्लीन वर्क का लेंगे, बिल्कुल सफ़ेद वाइट वर्क के साथ आपने 4 मरतबा अपना नाम लिखना है, सॉरी सिग्नेचर करना है। एक ऊपर सिग्नेचर करना है, फिर उसके नीचे दोबारा सिग्नेचर करना है, यानी कि ऐसा करके आपने 4 मरतबा सिग्नेचर करके कोई अच्छा सा फ़ोटो लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास एक वैलिड ईमेल होनी चाहिए। ईमेल तो आजकल हर किसी के पास होती है। फिर उसके बाद अपनी माँ का नाम आपको प्रोवाइड करना पड़ता है बैंक में। फिर उसके बाद है केन नेम। केन का मकसद होता है कि अगर आपके मौत फोत तो हर इंसान के साथ होती है, अगर आपके यानी बाद आपके अकाउंट को कौन एक्सेस कर सके, तो किन उस चीज़ को बोलते हैं, ये भी ज़रूरी है। अच्छा, फिर इसके बाद है रेजिडेंशियल एड्रेस। अब अगर किसी भी मुल्क में आप हैं, सऊदी अरब में, तो सऊदी अरब में तो उन्वान उल वतनी के नाम से या SPL की तरफ से आपको नेशनल एड्रेस किसी भी इकामा होल्डर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो सिंपली आपने क्या करना है, वो अपना नेशनल एड्रेस बना के वो भी प्रोवाइड करना होता है, ताकि वो आपको डॉक्यूमेंट्स भेज सकें। यानी कि अगर आप चाहें तो ATM कार्ड या चेक बुक भी आप मंगवा सकते हैं सऊदी अरब में। अच्छा, फिर उसके बाद है कंपनी एड्रेस। ये उतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपका अपना एड्रेस हो तब भी चल जाएगा। फिर उसके बाद है सिंगल और मैरिड, यानी ये तो एक मामूली सी शर्त है, वो आपने बतानी है। अगर आप सिंगल या मैरिड हैं, वो तो आपके पासपोर्ट में भी होगा, आप ID कार्ड भी लिखा होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये अकाउंट ओपन कैसे करना है। अगर तो मेरा चैनल की बायो के अंदर WhatsApp नंबर है, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट जो मैं आपको अभी ईमेल दे रहा हूँ, आप इसमें ईमेल पे जाएंगे। ईमेल पे जाके आपने सिंपली इस पर ईमेल करनी है, आपने इनसे सलाम दुआ करनी है, इनके आपने बोलना है कि मुझे रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाना है JS बैंक में। सिंपली इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ये रिस्पॉन्स करेंगी और इंशाल्लाह आपको अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद मैं इनका नंबर भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। अगर आपको डायरेक्ट WhatsApp के थ्रू रब्ता करें तो वो भी हो सकता है। JS बैंक एक ऐसी बैंक है जिसे आप कोई भी ओवरसीज़ बंदा जो ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहता, आसानी से अकाउंट खोलना चाहता है, आसानी से तेज़ तरीन पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता है, लॉगिन के लिए आपको किसी तरह का इशू नहीं चाहिए, तो फिर मैं आपको प्रेफर करूँगा JS बैंक आप इस्तेमाल करें। मैं पिछले तकरीबन 1.5 साल से JS बैंक इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने अपनी राय में अच्छा जाना, इसलिए मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ। आप इसमें किस तरह अकाउंट खोल सकते हैं, ये ईमेल है, ईमेल पर आपने हाई का मैसेज करना है, नीचे लिखना है कि मुझे JS बैंक में अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाना है। अगर ये काम तरीका आपके पास वर्क ना करे तो फिर मैं आपको WhatsApp नंबर इनका दे देता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह WhatsApp नंबर आपके कमेंट बॉक्स में लिख दूँगा, आप वहाँ से जाके इनके साथ रब्ता करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आज की वीडियो यही तक थी। अगर किसी चीज़ का कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही है, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।